एक टाइम था जब मोटरोला इंडियन मार्केट से ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, लेकिन फिर इन्होंने जो पिछले 3 सालों में कमबैक करा है वो किसी से नहीं छुपा। 2022 से 2023 में लगभग 180% की ग्रोथ, 2023 से 24 में 136% और 2024-25 में 52% की ग्रोथ के साथ ये बहुत जल्दी डबल डिजिट मार्केट शेयर को कैप्चर कर लेगा। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है मोटोरोला के 3 स्टेप स्ट्रेटेजी को, जिसे आज हम इस फोन के रिव्यू के साथ समझेंगे। ये है मोटोरोला G57 पावर, जिसका प्राइस 12,999 रुपए रहेगा अप्लाइंग ऑल दी ऑफर्स। और इसमें काफी सारी चीजें अपने सेगमेंट में फर्स्ट हैं, जैसे कैमरा, सेंसर, प्रोसेसर और कुछ कमियां भी हैं, तो उन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट लेट्स स्टार्ट विद द मोटोरोलाज नो प्लास्टिक पैकेजिंग। देखो, नो प्लास्टिक पॉलिसी नो डाउट एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे और आपको इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। फोन में आपको फोन के साथ 33 वॉट का फास्ट चार्जर, टाइप सी टू टाइप ए केबल, एक छोटी सी मैनुअल गाइड तो मिल जाती है। अब हाँ, बैक में ये वीगन लेदर फिनिश है जो आपको एक ठीक ठाक प्रोटेक्शन दे देता है। और मैं ये भी मानता हूँ कि स्क्रीन के ऊपर जो इन्होंने प्रोटेक्शन दी है वो भी बहुत अच्छी है। बट स्टिल आई प्रीफर के स्क्रीन के ऊपर एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए एक स्क्रीन गार्ड लगा हुआ आना चाहिए था। चलो, अब इसका कुछ कर नहीं सकते। हम स्टार्ट करते हैं उस पॉइंट से जिसने मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज करा, विच इज द कैमरास। कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात करें तो मेन कैमरा सेंसर सेगमेंट का सबसे बेस्ट 50 मेगापिक्सल का LYT 600 कैमरा सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और सामने की तरफ 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा सेंसर मिलता है। आपको इस फोन के मेन कैमरा की फोटोज बहुत ज्यादा अच्छी लगेंगी। मैंने इसे हार्ड से हार्ड कंडीशन में टेस्ट किया है और 10 में से 9 बार इसने HDR को बहुत परफेक्टली मैनेज करा है। जैसे ये देखो, पीछे इतनी हार्श लाइट होने के बाद भी सब्जेक्ट का कलर बहुत अच्छे से आया है। इस वाले प्राइस में जनरली अगर मैं ये फोटो खींचता हूं तो इस ट्यूबलाइट को बहुत अच्छे से फोन्स मैनेज नहीं कर पाते। इसने अच्छा काम किया है। इसके अलावा रिसेंटली मोटोरोला ने अपने फोटो पाइपलाइन इंजन में AI एनहांसर का भी यूज करना शुरू किया है, जिसका रिजल्ट आपको बहुत क्लियरली दिखता है। मेन कैमरा सेंसर में OIS ना होने के बावजूद भी आपको काफी शार्प फोटोज मिलती हैं। ये फोन स्किन टोन्स को भी बहुत अच्छे से मैनेज करता है। जब लाइट बहुत ज्यादा अच्छी होती है तो मेरे हिसाब से इसके कैमरास आपको इस सेगमेंट में सबसे अच्छे लगेंगे। रात में भी फोन की परफॉर्मेंस प्राइस के हिसाब से काफी अच्छी है। अब अल्ट्रा वाइड सिर्फ 8 मेगापिक्सल का है, इस वजह से आपको वहां पर थोड़ी सी शार्पनेस की कमी दिख सकती है लो लाइट के अंदर, बट दिन में वो भी बहुत अच्छे से काम करता है। पोर्ट्रेट मोड में आपको ऐसे छोटे मोटे हिट एंड मिस मिल जाएंगे, बट उसके अलावा मोस्टली ये बहुत अच्छे से काम करता है। और जनरली इस प्राइस में पोर्ट्रेट मोड में सिर्फ एक ही फोकल लेंथ होती है, यहाँ पर आपको 2 फोकल लेंथ मिलती है, 24 और 35 mm। तो अगर मैं ओवरऑल कैमरा की बात करूं तो आप इसकी कैमरा परफॉर्मेंस देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होंगे। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो आप बैक कैमरा से फुल HD 60 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हो और 2K 30 FPS तक। फ्रंट कैमरा में भी आप 2K 30 और फुल HD 30 FPS तक रिकॉर्ड कर पाओगे। तो सेल्फी कैमरा में 2K 30 FPS का ऑप्शन इस प्राइस में देना एक अच्छी चीज है। लेकिन हाँ, अभी फ्रंट कैमरा को थोड़े से और ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। जैसे यहाँ पर देखो, पीछे मेरे थोड़ी ज्यादा लाइट है, तो इसने चेहरे की लाइट को काफी ज्यादा कम कर दिया। तो आई थिंक इसमें क्योंकि बहुत ही ज्यादा नया प्रोसेसर है, इस वजह से अभी 1-2 अपडेट्स लगेंगे इस चीज को फिक्स होने में, बट ये चीज आराम से फिक्स हो जाती है। मेन कैमरा की वीडियोस से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और इसकी स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, कलर्स भी बहुत अच्छे आते हैं और आप व्लॉगिंग वगैरह के लिए भी इसको इजीली यूज कर सकते हो। बाकी फीचर्स वगैरह की बात करूं तो डुअल कैप्चर का ऑप्शन मिल जाता है, फोटो बूथ का ऑप्शन मिल जाता है जहां पर रियल लाइफ में फोटो कोलैज वगैरह बना सकते हो। एक स्माइल कैप्चर का फीचर है, अगर आपके साथ कोई नहीं है आप स्माइल करके फोटो ले सकते हो। इसके बाद बारी आती है इस फोन के दूसरे सबसे इंप्रेसिव चीज की, जो है इसकी बैटरी। 33 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ ये 7000 mAh की बैटरी इस प्राइस के अंदर एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। फोन 0 to 100 चार्ज होने में लगभग 1 घंटा 50 मिनट से 2 घंटे के आसपास टाइम लेता है। नॉर्मल मिक्स यूजेज जैसे यूट्यूब, म्यूजिक, थोड़ा बहुत व्हाट्सएप चला लिया, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लिया, ट्विटर स्क्रॉल कर लिया, वहां पर अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से यूज करोगे तो ये इजीली 1.5 से 2 दिन चल जाएगा। इसके अलावा अगर आप बहुत हैवी यूजर हो तो भी कुछ भी आप इस पे काम कर लो, 1 दिन तो आपको बैटरी लाइफ बहुत आराम से मिल जाएगी। बैटरी से याद आया, 7000 mAh बैटरी होने की वजह से ये फोन 210 ग्राम का है, बट ना तो ये आपको उतना मोटा फील होगा ना ही उतना भारी। मेरे पास ये पेंटोन रिगेटा कलर के अंदर है, ये 2 और कलर ऑप्शन में भी आता है। इसके अलावा फ्रेम प्लास्टिक का है, स्क्रीन के ऊपर आपको गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिल जाती है और मैं इसे काफी दिन से बिना किसी कवर, बिना किसी केस के यूज कर रहा हूँ। स्क्रीन के ऊपर अभी तक एक भी फिजिकल डैमेज या किसी भी तरह का माइनर स्क्रैच भी नहीं दिख रहा है, बट स्टिल आई रिकमेंड कि आप इसके ऊपर गार्ड लगा लेना। और क्योंकि इसका साइज मोटोरोला के पहले वाले लॉन्च हुए फोन से मैच करता है तो आपको इजीली स्क्रीन प्रोटेक्टर मिल जाएगा। बाकी इसके अंदर IP64 की रेटिंग, मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन वगैरह सब कुछ मिल जाता है, बट स्टिल आई प्रीफर के पानी वगैरह से दूर ही रखना। लेकिन जितनी ओवरऑल प्रोटेक्शन इस फोन को इस प्राइस में दे रखी है वो एक बहुत अच्छी बात है। इसके बाद ये सेगमेंट का पहला फोन है जिसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 6S Gen 4 प्रोसेसर देखने को मिलता है। मेरे पास इनका ये 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है। इसका Antutu स्कोर 8 लाख से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है और स्टेबिलिटी की भी बात करूं तो वो भी बहुत अच्छी है। डे टू डे टास्क में जैसे स्क्रोलिंग, ऐप
स्विचिंग, इन सब के अंदर आपको परफॉर्मेंस को लेकर बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गेमिंग की बात करूं तो BGMI के अंदर ये सारे सेटिंग्स में आपको 60 FPS का ऑप्शन देता है। हाँ, जब थोड़ी इंटेंस लड़ाई होती है तो वहां पर FPS थोड़े से फ्लक्चुएट करते हैं, वो इस प्राइस के सारे ही फोन्स करते हैं, लेकिन क्योंकि एक बहुत ही नया प्रोसेसर है तो BGMI भी इसको और अच्छे से ऑप्टिमाइज कर देगा। बाकी कैजुअल गेमिंग इसके अंदर बहुत प्यार से हो जाएगी और फोन को मैंने अभी तक वार्म होते हुए भी नहीं देखा है, विच इज अ गुड पॉइंट। इसके अलावा जनरली आपको इस प्राइस में सिंगल स्पीकर ही मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको डुअल स्पीकर मिलता है, विच इज गुड। इसकी लाउडनेस काफी अच्छी है, डॉल्बी एटमॉस और हाई रेज ऑडियो का सपोर्ट मिल जाता है। इसका स्टीरियो सेपरेशन भी बहुत अच्छा है, तो मीडिया कंज्यूम करने में आपको मजा आएगा। और हाँ, इसमें 3.5 mm जैक भी है, जिसका प्लस पॉइंट ये है कि आपको एक TWS के लिए 2000-3000 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 600, 700, 1000 रुपए तक का कोई 3.5 mm जैक वाला ईयरफोन लाते हो तो उसकी साउंड क्वालिटी लगभग एक अच्छे खासे TWS जैसी ही होगी। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 11 5G के बैंड दिए हुए हैं और ये रहे सारे के सारे कनेक्टिविटी वाले फीचर्स। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। इसमें 6.72 इंच की फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज LCD पैनल है, जिसकी HBM ब्राइटनेस 1050 निट्स है, तो किसी भी आउटडोर सिचुएशन के अंदर आपको कोई इशू नहीं आएगा। और क्योंकि ये LCD स्क्रीन है, इसी वजह से इसका फिंगरप्रिंट सेंसर भी पावर बटन के अंदर दिया हुआ है, जो अच्छा काम करता है। इसके बाद बारी आती है सॉफ्टवेयर की, और ये इस सेगमेंट का पहला फोन है जो आउट ऑफ द बॉक्स Android 16 के साथ आता है। और ये मोटरोला का Hello UI मोस्टली एक क्लीन सॉफ्टवेयर ही है। फोन को सेटअप करने के टाइम में आपसे कुछ एप्स पूछे जाएंगे कि आपको डाउनलोड करना है या नहीं करना है, आप उसको मना कर दोगे तो सेटअप कंप्लीट होने के बाद आपको ओवरऑल एक क्लीन सॉफ्टवेयर ही मिलेगा। अब यहाँ पर फोन को 1 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। इसके अलावा जो प्री इंस्टॉल एप्स आते हैं आप उनको इजीली रिमूव कर सकते हो, और मोटरोला के जितने भी जेस्चर्स के फीचर्स हैं वो सब इसके अंदर दे रखे हैं। ओके, तो जैसे मैंने बोला था कि मोटरोला इन 3 स्टेप्स का यूज करके अपने मार्केट शेयर को 0 से ऑलमोस्ट 9% मार्केट शेयर तक ले आया है, और ये तीनों स्टेप्स इन्होंने इस फोन के साथ भी इंप्लीमेंट करे हैं। जैसे सबसे पहला, फर्स्ट इन द सेगमेंट। मोटरोला ने देखा कि लोग प्रोसेसर्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो इन्होंने सबसे पहले उसी पर ध्यान देना शुरू करा। 2021 में इन दोनों प्रोसेसर्स के साथ मोटरोला सबसे पहले फोन लेकर आया था। 2022 में ये, 2023, 2024 और 2025 में 6S Gen 4 लाने वाला ये पहला ब्रांड है। इसके बाद इनका दूसरा स्टेप था फिक्स द प्रॉब्लम। इनकी प्रॉब्लम क्या थी? कैमरास। और इस फोन के कैमरा को यूज करने के बाद मैं क्लियरली कह सकता हूं कि इन्होंने अपने इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से रेक्टिफाई किया और फिक्स कर दिया है। इसके बाद इजी EMI ऑप्शंस और लोगों के प्रीमियम फोन्स खरीदने की वजह से ब्रांड अपना प्रॉफिट भी बढ़ाना चाह रही है, और वो सारे के सारे ब्रांड्स मिड रेंज और लोअर फ्लैगशिप फोन्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। वहीं मोटरोला अभी भी अपने बजट फोन पर सबसे ज्यादा टिका हुआ है, और इसीलिए जहां रियलमी, OnePlus, Xiaomi ये अपने मार्केट शेयर को कम करते जा रहे हैं, उसी मार्केट के अंदर मोटरोला सिर्फ बढ़ नहीं रहा, हर साल डबल डिजिट में ग्रोथ कर रहा है। और अगर ऐसे ही चलते रहे तो ये लोग जल्दी ही डबल डिजिट मार्केट शेयर भी कैप्चर कर लेंगे। आपको मोटरोला की ये नई स्ट्रेटेजी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको मोटरोला के फोन से किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। मैं मोटरोला की टीम से कह दूंगा कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को एज अ फीडबैक की तरह ले और अपने फोन के ऊपर इंप्लीमेंट करे। वो लोग फीडबैक लेने में बहुत अच्छे हैं। रही बात G57 पावर आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, देखो 3 तारीख से फ्लिपकार्ट के ऊपर ये अवेलेबल हो जाएगा। प्राइस है इसकी 12,999 रुपए, अप्लाइंग ऑल दी ऑफर्स। और इस प्राइस में अगर आप एक अच्छा कैमरा, एक अच्छा डिजाइन, अच्छी बैटरी लाइफ, ओवरऑल एक बैलेंस फोन ढूंढ रहे हो तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा आप ये लेने के बाद बिल्कुल भी नहीं पछताओ। बाकी अगर आपको जानना है कि मेरे iPhone 17 के साथ 1 महीने में क्या हुआ जिससे वो बेंड हो गया, तो वो कहानी यहाँ पर है, आप वहीं पहुंचो, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।